नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। उत्तर प्रदेश पिछले 8 साल में कितना बदला है, उसकी एक हकीकत, उसकी एक बयानगी और उसके आंकड़े मैं आज आपके सामने रखूंगा। बात करेंगे ड्रग्स तस्करी की। 2017 से पहले तक उत्तर प्रदेश में ड्रग तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करती थी। गांजा सड़कों पर खुलेआम बिका करता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ हो या फिर वो नशे से जुड़ी और एजेंसियां हो, एनसीबी हो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वो लगातार किस तरीके से नशे की कमर को तोड़ने का काम कर रही हैं। अभी आपको याद ही होगा कोडीन सिरप का मामला, जिसमें 32 गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की। सरकार ने इस मामले पर पूरी तरीके से सख्ती दिखाई कि युवाओं के, बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी अगर खिलवाड़ करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में इसी अभियान के तहत एक नाइजीरिया का मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है। दिल्ली से पकड़ा गया, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और मथुरा पुलिस ने पकड़ा है। मथुरा पुलिस दिल्ली से पकड़कर इसे लेकर आई। जब इसे खंगाला गया तो पता चला इसके पास कोई पासपोर्ट नहीं मिला, इसके पास कोई वैध वीजा नहीं मिला। मतलब पूरी तरीके से इलीगल वे में ये यहां भारत में रह रहा था। इसके पास मतलब जो 2 लोग पहले पकड़े गए थे जिन्होंने इसका नाम बताया, इसका लोकेशन बताया, तो 2 करोड़ रुपए का लगभग ये हीरोइन पकड़ा गया था। और कुल मिलाकर अभी ये पूरे गिरोह से लगभग 8 करोड़ रुपए का नशा पुलिस ने बरामद किया है। उसमें हीरोइन है और भी कई मामले हैं। तो यूपी एसटीएफ हुआ, टास्क फोर्स जितना भी हुआ, वो किस तरीके से काम कर रही है उसका मैं आपको आज सटीक आंकड़ों के साथ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि 8 अक्टूबर को मथुरा के नोझील इलाके से वकार और फैजल को पकड़ा गया था। दोनों के पास से 1 किलो 45 ग्राम हीरोइन मिली थी। दोनों के खिलाफ नोझील थाने में मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि वकार और फैजल को नाइजीरिया का एक व्यक्ति हीरोइन की सप्लाई करता है और वो मुख्य तस्कर है। उसका नाम आईके प्रिंस है। इसके बाद टीम लगातार उसकी तलाश करती रही। आईके प्रिंस दिल्ली के सदर बाजार इलाके से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे मथुरा लाया गया। यहां उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसके पास से 1 किलो 800 ग्राम हीरोइन मिली। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी के खिलाफ कई मामलों में आपका मामला दर्ज कर लिया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है या फिर ये आखिरी केस है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा पिछले 8 साल में 2018 से 2025 तक कितने आंकड़े रहे, कितने मुजरिमों को, आरोपियों को पकड़ा गया, किस तरीके से नशे की कमर को तोड़ने के लिए काम उत्तर प्रदेश में किया गया। ड्रग तस्कर कितने पकड़े गए हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2018 से 2022 के बीच 59,213 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2018 में 9,000 से ज्यादा, 2019 में 12,000 से ज्यादा, 2020 में भी 12,000 से ज्यादा, 2021 में भी 12,000 से ज्यादा और 2022 में लगभग 13,000 गिरफ्तारियां हुई। यूपी एसटीएफ ने मार्च 2017 से सितंबर 2024 तक 1,082 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। यह केवल एसटीएफ का हिस्सा था। बाकी अगर बात करें 2023 से 2025 के लिए पूर्ण राज्य स्तरीय जो आंकड़े हैं वो मतलब अलग अलग जो डेटा है वो मिल रहा है। 32 आरोपी तो अभी कोडीन का सिर्फ के मामले में ही गिरफ्तार किए गए थे। मतलब ये लगा लीजिए कि कितने बड़ी मात्रा में इन अपराधियों के खिलाफ, ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स की मात्रा की अगर बात करें किलोग्राम में और लीटर में, जिस तरीके से जो वो होता है, 2018 में 2,21,000 किलो ड्रग्स बरामद की गई। 2019 में 2,72,000 किलो, 2020 में 3,27,000 किलो, 2021 में 1,26,000 किलो, 2022 में भी लगभग 10 लाख किलो और साथ में इसके अलावा जो 9,33,000 लीटर बाकी जो पदार्थ, ये मादक पदार्थ पकड़ा गया वो अलग रहा। 2018 से 2022 तक मतलब इनका पूरा डेटा दिया गया, कितना गांजा पकड़ा गया, कितना हैरिश पकड़ा गया, कितना हीरोइन, कितना कोकीन, कितना एटीएस, कितना मेफेड्रोन, ये अलग अलग नाम है ड्रग्स के। तो यूपी एसटीएफ 2017 से 2024 के बीच 91,147 किलो गांजा पकड़ चुकी है। ये साल दर साल अलग अलग इसकी जो है वो आंकड़ा है, अलग अलग इसके नंबर्स हैं। लेकिन कार्रवाई देखिए कितने बेहतर अंदाज में उत्तर प्रदेश पुलिस फिलहाल कर रही है। कितने गिरोह अगर पकड़े गए इसकी अगर बात करें तो 17 से 24 के बीच एसटीएफ ने कई गिरोह पर कार्रवाई की है, जिसमें से 193 गिरोह के 926 जो किंगपिन थे, उनके मेंबर्स थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा माफिया थे वो भी उनमें शामिल हैं, ड्रग्स माफिया थे वो भी उनमें शामिल हैं। 2018 से 22 के बीच एनडीपीएस की अगर बात करें तो 88,000 मतलब 8,821
2018 में 10,198 ये कुल गिरफ्तारियां की गई। कुल 51,844 ऐसे गिरोह बंद किए गए, इनके किंगपिन पकड़े गए। 2024-25 में बड़े गिरोह कोडीन आधारित रैकेट 425 करोड़ का उसका पूरा मसला था, वो बस्ट किया गया, जिसमें 128 एफआईआर, 280 लाइसेंस रद्द किए गए, 3.5 लाख से ज्यादा जो बोतल्स थी वो जब्त की गई, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। अनुमानित जो कुल गिरोह हैं वो 200 से ज्यादा हैं, जिन्हें बड़े ऑपरेशन चलाकर खत्म किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नेशनल गिरोह या भारत के रहने वाले गिरोह थे, कुछ इंटरनेशनल गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। इंटरनेशनल कनेक्शन वाले गिरोह पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 2020 में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 8 किलो हीरोइन पकड़ा गया। बाकी बात करें 2023 में 16 आरोपी पकड़े गए, ये 2 अफगानिस्तान के नागरिक से 34 किलोग्राम हीरोइन पकड़ा गया। जून 2025 की अगर बात करें तो 2 आरोपी पकड़े गए, जिसमें 4 किलो से ज्यादा हीरोइन पकड़ा गया। ये पूरा अंतरराष्ट्रीय तस्करी का जो सिंडिकेट चल रहा था वो पूरा बस्ट किया गया। अगस्त 2025 की अगर बात करें तो ईडी ने ग्लोबल सिंडिकेट बस्ट किया, जिसमें कई देशों के इन आरोपियों के ड्रग तस्करों के कनेक्शन जुड़े हुए थे। दिसंबर 2025 में 425 करोड़ जो कोडीन का जो एम्पायर था वो ध्वस्त करने का काम किया गया, जिसमें दुबई तक भी कनेक्शन मिला है। तो कुल इंटरनेशनल गिरोह की अगर बात करें तो 10 से ज्यादा प्रमुख गिरोह पर कार्रवाई हुई है और 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। अब यहां यह भी समझ लीजिए कि यह मुमकिन कैसे हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई मिशन उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए चलाया गया। योगी सरकार के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर यूपी में भी यह सक्रिय है। युवाओं पर फोकस किया गया, किस तरीके से युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाया गया। 2023 में ड्रग एडिक्शन के खिलाफ स्कूलों और कम्युनिटी में जागरूक किया गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ये ANTF पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लगातार चला रही पूरे राज्य में। जैसे 21 जून 2025 को योग दिवस पर यह अभियान गिरफ्तारी और जब्ती में वृद्धि कर रहा है। तो मतलब नशे का जो कारोबार उत्तर प्रदेश में होता आया था, पहले 2017 तक होता था, संरक्षण भी इन लोगों को मिलता था, लेकिन अब वो संरक्षण खत्म कर दिया गया है। संरक्षण तो खत्म हो ही गया, साथ ही कार्रवाई भी हो रही है। वो देश का कोई गिरोह चल रहा हो या फिर इंटरनेशनल कोई गिरोह चल रहा हो, वो अब उत्तर प्रदेश में तो फल फूल नहीं सकता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस रहेगा, कोई अपराध नहीं होगा और नशे के खिलाफ तो और ज्यादा तेजी के साथ यह कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो नाइजीरिया का जो ये तस्कर पकड़ा गया, ये जो सरगना पकड़ा गया, ये कोई पहला नहीं था। इससे पहले भी कई इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश पुलिस, UPSTF या फिर NDPS की टीमें कर चुकी हैं। बाकी और भी जो कुछ बचा होगा, सफाई अभियान तो जारी है, जो कुछ होगा वो भी खत्म कर दिया जाएगा। बाकी योगी सरकार की इस कार्रवाई पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।